हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट रिक्वेस्ट, अगर तुम इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज ऐसी स्ट्रैटेजी वीडियोस तुम्हें थ्रू आउट द एग्जाम्स इस चैनल पर मिलती रहेंगी। तो अगर तुम चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो ताकि तुम किसी भी वीडियो को मिस ना करो। अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे उन सभी टिप्स और स्ट्रैटेजीज के बारे में जिनको फॉलो करके आप अपने इंग्लिश लिटरेचर के बोर्ड एग्जाम में एक अच्छा स्कोर ला सकते हो। तो वीडियो को लास्ट तक देखना बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं आपके सिलेबस से। आई होप आपको अपने सिलेबस में कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। जूलियस सीजर के बस एक्ट 3, एक्ट 4 और एक्ट 5 आएंगे। 9th का सिलेबस इंग्लिश में नहीं आता है। एंड ट्रेजर चेस्ट में भी स्टोरीज़ में बस ये 5 स्टोरीज आएंगी और ये 5 पोएम्स आएंगी जो आपने क्लास 10th में पढ़ी होंगी। क्लास 9th का सिलेबस इंग्लिश में नहीं आता है, लेकिन हिंदी में क्लास 9th और क्लास 10 दोनों का आता है। तो ये आपका सिलेबस है इस साल के लिए। हम ब्रीफ में आपका पेपर पैटर्न देख लेते हैं। ऑल्दो आपको ये पता होगा, बट अगर आपको फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो वो कन्फ्यूजन अब क्लियर हो जाएगा। तो लिटरेचर का पेपर आपका होगा 80 मार्क्स का। सेक्शन ए होगा MCQs का, जिसमें 16 MCQs होंगे फॉर 16 मार्क्स। और ये MCQs पूरे सिलेबस में से कंबाइंड होंगे, यानी स्टोरीज, पोएम्स और जूलियस सीजर। देन सेक्शन बी होगा जूलियस सीजर का, जिसमें आपके पास 2 क्वेश्चंस होंगे और आपको उन 2 क्वेश्चंस में से कोई एक क्वेश्चन करना होगा फॉर 16 मार्क्स। और इस क्वेश्चन के सब पार्ट्स होंगे, यानी एक लेंदी क्वेश्चन नहीं होगा 16 मार्क्स का। इस 16 मार्क्स वाले क्वेश्चन के सब पार्ट्स होंगे। और सेक्शन सी होगा स्टोरीज का, जिसमें अगेन आपके पास 2 क्वेश्चंस होंगे और 2 में से आपको कोई एक करना है, अगेन फॉर 16 मार्क्स। सिमिलरली सेक्शन डी होगा पोइट्री का, यानी पोएम्स का। अगेन आपको 2 क्वेश्चंस में से कोई एक क्वेश्चन करना है, यहाँ पर भी अगेन 16 मार्क्स के लिए। और एक क्वेश्चन जूलियस सीजर से करने के बाद, एक क्वेश्चन स्टोरीज से करने के बाद और एक क्वेश्चन पोएम से करने के बाद लास्ट में आपको एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन करना है, जो कि आप जूलियस सीजर से कर सकते हो, या आप स्टोरीज से कर सकते हो, या आप पोएम से कर सकते हो। तो लास्ट में आपको एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन करना है जो आप तीनों में से किसी भी एक सेक्शन से कर सकते हो, सेक्शन बी, सी या डी। तो यहाँ पे आपके पास चॉइस है। और इस क्वेश्चन के भी ऑब्वियसली होंगे 16 मार्क्स। तो पहले तीनों सेक्शन में से एक एक क्वेश्चन कर लो और लास्ट में एक और एक्स्ट्रा क्वेश्चन करो तीनों में से किसी भी एक सेक्शन में से। तो ये हो गया आपका पेपर पैटर्न। आई होप अब आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा पेपर पैटर्न में। अब हम बात करते हैं वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट के बारे में, टाइम मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी। तो लिटरेचर का एग्ज़ाम आपका होगा 2 घंटे का। एंड यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको MCQs में सबसे पहले 10 मिनट देने हैं मैक्सिमम। देन सेक्शन बी यानी जूलियस सीजर में से जब आप एक क्वेश्चन करोगे तो उसमें आप 25 मिनट स्पेंड कर सकते हो। सिमिलरली स्टोरीज पे भी आप 25 मिनट स्पेंड कर सकते हो और पोएम्स से भी आप 25 मिनट स्पेंड कर सकते हो। और लास्ट में भी जब आप एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन करोगे तो उसमें भी आप 25 मिनट दे सकते हो। अगर आप इन क्वेश्चंस को इस टाइम ड्यूरेशन में करते हो तो एंड में आपके पास रिवीजन के लिए मिनिमम 10 मिनट बचेंगे। इसलिए इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करना ताकि लास्ट में आपके पास रिवीजन के लिए टाइम बचे। अब लास्ट में हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स के बारे में जो कि आपको ध्यान में रखनी ज़रूरी हैं। तो सबसे पहले MCQs में पूरी स्टेटमेंट लिखना जो ऑप्शन नंबर के आगे गिवन हो, खाली ऑप्शन नंबर मत लिखना। ये मैंने लैंग्वेज के लिए वीडियो में भी बोला था कि ऑप्शन नंबर के आगे जो स्टेटमेंट है वो भी लिखना है MCQs में, ताकि बाई चांस अगर आप गलती से ऑप्शन नंबर गलत लिख दो लेकिन अगर आपकी आगे की स्टेटमेंट सही हो तो एग्जामिनर समझ जाते हैं कि आपने ऑप्शन नंबर गलती से गलत लिख दिया होगा। इसलिए पूरी स्टेटमेंट लिखना जो ऑप्शन नंबर के आगे गिवन है। हैंडराइटिंग का पॉइंट मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि आपकी हैंडराइटिंग के आपको कोई एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलते, लेकिन आपकी हैंडराइटिंग रीडेबल होनी चाहिए। तो एज लॉन्ग एज आपकी हैंडराइटिंग समझ में आ रही है तो आपके कोई भी मार्क्स नहीं कटेंगे। नंबर 3, अपने आंसर्स में कोशिश करना कि आप अपनी आंसर्स में कीवर्ड्स को लिखो और कीवर्ड्स को अंडरलाइन भी करो। ICSE में कीवर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली लिटरेचर में, बिकॉज कीवर्ड्स के ही आपको मेनली मार्क्स मिलते हैं। अगर आपका आंसर सही है लेकिन अगर उसमें कीवर्ड्स एब्सेंट हैं तो हो सकता है कि आपको फुल मार्क्स ना मिलें। इसलिए कीवर्ड्स को लिखना और उनको अंडरलाइन करना बहुत ज़रूरी है। अगेन नंबर 4 सिमिलर पॉइंट है कि आंसर्स की लेंथ पे फोकस करने से ज़्यादा
फोकस करना कि आपके आंसर्स में कितने पॉइंट्स हैं और कितने कीवर्ड्स हैं, बिकॉज आपको कीवर्ड्स के मार्क्स मिलेंगे, ना कि आंसर्स की लेंथ के। और एमसीक्यूज़ के लिए एक सजेशन मैं दूंगा कि फैक्चुअल डिटेल्स को प्रिपेयर करना। ऑल्दो इस साल रिकॉल के एमसीक्यूज़ कम आएंगे और अंडरस्टैंडिंग एप्लीकेशन बेस्ड एमसीक्यूज़ ज़्यादा होंगे, लेकिन फिर भी एमसीक्यूज़ में जब रिकॉल के क्वेश्चन आते हैं तो फैक्चुअल डिटेल्स वो कई बार ज़्यादा पूछ लेते हैं। इसलिए जितनी भी फैक्चुअल डिटेल्स हैं, जो बड़ी पर्टिकुलर डिटेल्स हैं हर स्टोरी और हर पोएम की, उनको ध्यान में रखना है एमसीक्यूज़ के लिए स्पेशली। सो इन टिप्स को ध्यान में रखना, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको इस वीडियो से हेल्प मिली होगी। अगर अभी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज बाकी सब्जेक्ट्स के लिए भी आपको ऐसी वीडियोज़ मिलती रहेंगी। एट लास्ट, ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।